अनटचेबल मतलब अछूत। दोस्तों ये नॉवल है जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने और इसको पब्लिश किया गया था 1935 में। लैंग्वेज ये है इंग्लिश में इसको लिखा गया है। दोस्तों मुल्क राज के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में और इनकी मृत्यु हुई थी 28 सितंबर 2004 में। और इनके जो फेमस वर्क हैं वो है कुली, द विलेज और अनटचेबल। ये इनके फेमस वर्क हैं। दोस्तों इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है और वो अवार्ड्स हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में इनको मिला था, पद्म भूषण मिला था 1967 में और इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला था 1953 में। दोस्तों ये कहानी है उस टाइम की जब अंग्रेज़ों का भारत पर पूरा राज था और लोअर क्लास के इंसानों को अपर क्लास के इंसानों की जो है टॉयलेट साफ़ करने होते थे, लेटरिन साफ़ करनी होती थी, उनका कूड़ा उठाना होता था। अब क्योंकि वो लोअर क्लास से होते थे, गरीब होते थे, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता था, तो उन लोगों को ऐसे काम करने पड़ते थे और इन्हीं कामों के चलते उनसे छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था। उनको पानी तक पीने की इजाज़त कुएं से नहीं होती थी। उसी के बारे में ये नॉवल लिखी गई है, मुल्कराज आनंद ने लिखी है। और ये जो नॉवल लिखी है इन्होंने अपनी आंट की एक रियल स्टोरी है उससे प्रेरित होकर ये कहानी लिखी है। एक बार उनकी आंट के साथ भी ऐसा अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने इसको लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसका नाम है बाखा, लाखा, सोहनी और राखा। जो बाखा है ये एक लड़का है और ये एक सुबह ये अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। तब इसके पिताजी जो लाखा हैं जिनका नाम, वो आते हैं और इसे लात मार के उठाते हैं कि चल उठ और यहाँ से काम करने के लिए निकल। और ये तो खैर सिंपल लैंग्वेज है पर लेकिन वो इसको कुछ गालियाँ वालियाँ देकर उठाने की कोशिश करते हैं, उठाते हैं और काम पर भेजते हैं। अब बाखा को ये पता है, बाखा की एक तो माँ नहीं है, उसकी माँ मर चुकी है और जो उसके पिताजी हैं वो अपना घर पे ही रहते हैं, लेज़ी हैं, काम पर खुद तो जाते नहीं हैं, बाखा को भेजते हैं कि तू जाके काम कर। इसकी एक बहन है सोहनी, छोटी है, और एक भाई है राखा, वो भी छोटा है। तो सोहनी इतनी बड़ी है कि मतलब घर के काम काज तो वो कर ही लेती है और जो छोटा भाई है वो कमाना नहीं उसने शुरू किया है, कमाता नहीं है, सिर्फ खेलता है। तो सारा जो घर का चलाना है, जो खाना पीना अरेंज करना है, काम करना है, वो सब बाखा ही किया करता था। और उसके पिताजी जो थे वो आलसी किस्म के थे, वो खुद काम पे नहीं जाते थे, कहीं भी लेट जाना, कहीं भी सो जाना, वो ऐसे थे। तो बाखा को भेजा जाता था। बाखा क्या काम करता था कि वो अपर क्लास के जो लोग होते थे, जो ऑफिसर लोग होते थे, उनके घरों में जा कर के वो टॉयलेट उनका साफ़ करना होता था। स्वीपर था एक तरीके से और ये सारे छुआछूत के काम वो किया करता था। और जिसकी ये नॉवल भी जिस पर आधारित है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि इन कामों को करने कितनी कितनी मुश्किल पड़ती है इन कामों को करने के लिए और फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। ये कितना दयनीय है। अब दोस्तों इनका जो घर है वो है बुलाशा नाम के एक शहर में और इनका बहुत छोटा सा घर है, मिट्टी का घर है जिसमें मिट्टी और गोबर से लीपते हैं। वैसे घर में ये लोग रहते हैं, चारों लोग, बाखा भी, लाखा भी। बाखा ये समझता है कि उसके जो फादर हैं, जो लाखा है, वो ऐसा नेचर उनका क्यों हो गया, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं है और जो घर का बोझ है वो उसके पापा के कंधों पे ही समझ लीजिए। लेकिन वो कमाने कुछ नहीं जाते हैं, उसके बदले अपने बदले वो बाखा को भेजते हैं हर जगह। और जो बाखा है वो इस टाइप का नेचर है उसका कि वो जो अंग्रेज और अपर क्लास लोग थे उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उन्हीं के लोगों जैसा वो एक्ट करता है और अपनी पर्सनैलिटी को भी ऐसे ही देखता है। लेकिन काम तो उसको वही करना था, कूड़ा उठाने का और वो लैट्रिन साफ़ करने का। तो इस चीज़ को लेकर बाखा जो है वो अपने अंदर ही एक गलत फील करता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ छुआछूत क्यों है। पर फिर भी वो इसके बावजूद वो उसी काम को करता है, उसके पिताजी जब उसको भेजते हैं। अब आगे इस कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है चरत सिंह। और इस चरत सिंह के यहाँ पर ही बाखा काम करने के लिए जाता है, उनकी टॉयलेट साफ़ करने के लिए जाता है। तो जो ये चरत सिंह है ये थोड़ा अच्छे नेचर का है। ये बाखा को भी इस तरीके से जो अनटचेबल है, छुआछूत है, उससे नहीं उसको ट्रीट करता। बाखा को उसने ये बोला होता है कि तुम मन से काम करो, तुम कोई बात नहीं, जो भी काम है तुम्हारा, अगर तुम इस काम को करते हो तो मैं तुम्हें एक नई हॉकी स्टिक ला करके दूंगा। बाखा के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि कुछ चीज़ मिलना, वैसे क्योंकि इन्हें उतरन दी जाती थी इन लोगों को, इनको खाना भी जो बचा कुचा होता था वो गांव से मिलता था। तो बाखा को बहुत अच्छा लगता है कि उसको नई हॉकी स्टिक मिलने वाली थी। तो वो बड़ा खुश होकर के उस दिन काम करता है। उस दिन चरत सिंह के घर पर कुछ ज़्यादा गेस्ट आए हुए होते हैं, सभी टॉयलेट यूज़ करते हैं और वो उसकी सफाई भी करता है।
और बदले में उसको एक नई हॉकी स्टिक मिलती है। वो सारा काम निपटा करके जब अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद उसको बहुत ही प्यास लगी होती है। तो जाकर के वो देखता है घर में पानी नहीं होता और उसके पिताजी भी वहीं पे सोए हुए होते हैं। वो देखते हैं कि पानी नहीं है, प्यास लगी है। तो बाखा की जो छोटी बहन होती है सोहिनी, वो कहती है कि भाई आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। और वो मटका लेकर के कुएं पर चली जाती है पानी लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो ये नीची लोअर कास्ट के लोग होते हैं, इनको पानी नहीं दिया जाता था वहाँ पर, जब तक कि कोई अपर कास्ट का लोग खुद अपने हाथ से आकर इनको पानी ना दे। ये कुएं को टच नहीं कर सकते थे क्योंकि कुएं में से सभी लोग पानी पीते थे। तो वहाँ पर जाकर के देखती है सोहिनी, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, काफ़ी सारी औरतें होती हैं और वो सारी ही छुआछूत वाली लोअर कास्ट की, इन्हीं की बिरादरी की वो लेडीज़ होती हैं जो कुएं पर वेट कर रही होती है ऑलरेडी पानी के लिए। तो वहाँ पर वो तभी दोस्तों वहाँ पर पंडित कालीचरण की एंट्री होती है। पंडित कालीचरण आते हैं और वो वहाँ पर आकर के कुएं पर से सबको पानी देते हैं। तो वो देखते हैं कि लाइन में सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं पानी लेने के लिए, लेकिन एक लड़की है सोहिनी जो थी, वो धक्का मुक्की नहीं कर रही थी। वो उसको जल्दी थी लेकिन फिर भी वो आराम से पानी लेना चाहती थी। तो पंडित कालीनाथ उसको बुला करके सोहिनी को पानी दे देते हैं और बोलते हैं, बदले में एक शर्त रखते हैं कि तुम्हें शाम को आकर मेरे जो मंदिर है उसकी सफाई करनी पड़ेगी, उसको साफ़ करना पड़ेगा आकर के। तो सोहिनी को लगता है ठीक है, हाँ मैं साफ़ कर दूंगी आके। पर उसको पानी मिल जाता है और वो जल्दी से जाकर अपने भाई को, जो कि घर पर प्यासा बैठा होता है, थका हुआ आया होता है, उसको पानी पिलाती है जा करके। और अगले दिन क्या होता है, अब बाखा फिर से अगले दिन काम के लिए निकलता है। उसके पिताजी फिर से बहाना मारते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जाऊंगा काम पर, तू ही जा। और बाखा काम करने निकलता है। लेकिन उससे पहले उसे रास्ते में उसके दो दोस्त मिलते हैं, रामचरण और छोटा। तो बाखा भी थोड़ा लड़का ही है, तो उसको भी खेल कूद ज़रा पसंद होती है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठता उठता है, उनसे बातें करता है और फिर उनसे विदा लेके कहता है चलो भाई मैं अपने काम पे निकलता हूँ। और वो निकलता है। अब बाखा का जो था थोड़ा मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है, तो वो कहीं से कुछ पैसों की जलेबी खरीदता है और कहीं गली में सड़क पर खड़े होकर खाने लगता है और मज़े लेकर खा रहा होता है। लेकिन एक वहाँ पर एक आदमी आता है, अपर क्लास का होता है, कहीं जा रहा होता है जल्दी में। वो बाखा को नहीं देखता। बाखा तो की गलती नहीं थी, वो एक कोने में खड़ा होकर जलेबी खा रहा होता है। लेकिन वो आदमी उससे टकरा जाता है और टकराने के बाद उल्टा बाखा को ही वो मारने लग जाता है, उससे लड़ाई करने लग जाता है, पूरा तमाशा खड़ा कर देता है। लोग आ जाते हैं वहाँ पर अपर क्लास के भी, और उन सब से वो बोलता है कि इस अछूत ने मुझे पॉल्यूटेड करके चिल्लाता है कि मुझे गंदा कर दिया इसने। और सभी लोग उसको, बाखा को भला बुरा कहने लगते हैं कि अछूत है तू, इससे क्यों टकरा गया। तो गलती तो होती है उसी अपर क्लास इंसान की, आदमी की, जो खुद जल्दी में जा रहा होता है और बाखा से टकरा जाता है। तो इतनी बात पर सब वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो जाने दो। इतने में क्या होता है कि वो जो अपर क्लास का आदमी होता है वो बाखा को एक थप्पड़ लगा देता है, एक चाटा मार देता है और धक्का देके भगा देता है कि तुम अछूत है, तू यहाँ से चला जा, तूने मेरा दिन खराब कर दिया। तो बाखा बड़ा उदास होकर के जा रहा होता है और वो जा कर के काम पे ही जा रहा होता है। लेकिन वो जा कर के क्या करता है, किसी के बाहर जैसे आंगन बना होता है वहाँ पर वो जाके सो जाता है। अब उधर दूसरी तरफ जो उसकी बहन होती है सोहिनी, उसको पंडित जी ने बोला होता है कि तुम मेरे मंदिर की सफाई करना, क्योंकि उन्होंने पानी दिया होता है उसको बिना लाइन के। वो जाती है मंदिर में सफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ गलत ही होता है। जो पंडित जी होते हैं उधर के, वो गलत करते हैं सोहिनी के साथ, उसको टच करने की कोशिश करते हैं और सोहिनी इसका शोर मचाती है वहाँ पर। और उल्टा पंडित जी क्या करते हैं, वहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो सोहिनी का नाम करते हैं कि इसने मुझे अछूत कर दिया, ये सोहिनी ने यहाँ पर मंदिर को अशुद्ध कर दिया है, और सारे लोग सोहिनी के खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई बाखा वहाँ पर पहुँचता है और वो पंडित जी पर हाथ उठाने तक की कोशिश करता है। लेकिन लोगों की वहाँ पर इतना इकट्ठा हो जाते हैं और वो उन्हीं अछूत कहकर उन दोनों भाई बहनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाखा अपनी बहन को तो घर भेज देता है कि तू घर जा, लेकिन वो वहाँ से निराश होकर, हताश होकर, और पब्लिक उसको काफ़ी, वहाँ पर जो लोग होते हैं धक्का मुक्की करते हैं। पंडित भी उसको बहुत बुरा शुरा कहता है, जिसमें कि जो गलती थी वो सारी पंडित की ही होती है। वहाँ पर पंडित ने ही उसको छेड़ने की कोशिश की होती है, उसकी बहन सोनी को, और गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की होती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो लोग इकट्ठा होते हैं वो उन्हीं दोनों भाई बहनों की गलती निकालते हैं। और इसी चीज़ से बहुत हताश होकर बाखा क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है, और चलते चलते निराश होकर वो पहुँचता है एक रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास पहुँचता है तो वो वहाँ पर बैठा होता है
और बैठा होता है तो वहाँ पर कुछ जो लोग होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा शोर सुनने में आता है कि यहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले हैं। तो बाघा भी सोचता है चलो आज एक भले आदमी इनका नाम सुना है महात्मा गांधी का, आज उनका भाषण भी सुन लेता हूँ। उसे और कुछ काम था नहीं, कहीं भी जाने का उसका मन था नहीं और वो बहुत हताश भी होकर बैठा हुआ था। तो वो सुनता है महात्मा गांधी आते हैं, वहाँ पर पब्लिक को पीछे धकेला जाता है, आते हैं और जब उनका भाषण होता है तो वो भी महात्मा गांधी भी इसी टॉपिक पर बोल रहे होते हैं कि जितनी भी अस्पृश्यता है, जितनी भी छुआछूत है, ये सब अब ख़त्म हो जानी चाहिए बाय बर्थ। जो लोग इस चीज़ के लिए हैं, जिन्हें छुआछूत का शिकार होना पड़ रहा है इस समाज में भी, उनके लिए आगे ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए कानून बनेगा। तो ये सब सुनकर उसको बाघा को बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतना बड़ा आदमी भी जो पूरे दुनिया को, देश को इतना संबोधित कर रहा है, वो इस बारे में कुछ कह रहा है, तो कहीं ना कुछ तो होगा ही। और वो वहाँ से चला जाता है। तो कहने का मतलब है यह वहीं पर इस नॉवल का एंड होता है। कहने का मतलब ये है कि जो अस्पृश्यता से ये बाघा प्रभावित था, उसने इतनी जातियाँ उसके साथ हुई और वो सब कुछ झेलता चला गया। दोस्तों यहीं पर इस नॉवल का एंड होता है। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।